हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि शून्य का आविष्कार कैसे हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को दूंगा कि शून्य का आविष्कार जो पुराने समय में कैसे हुआ और जो इसका सिंबल है वो कब आया, और जो आज जो अपन मैथ के मतलब हर सवालों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो कोई ऐसा समीकरण नहीं है जहाँ पे शून्य का यूज नहीं होता है। अगर आप एक फ़ोन भी यूज करते हैं तो उसमें शून्य सबसे पहले आता है। मतलब शून्य का मतलब तो कुछ नहीं होता, लेकिन शून्य एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह है, हर कोई एक डिजिट ऐसा नहीं है जहाँ पे आप शून्य का यूज ना करते हो। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि शून्य का जो पुराने समय में कैसे इसका यूज हुआ, कैसे इसका आविष्कार हुआ, अपने भारत में कैसे हुआ, और जो हमारे एक महान व्यक्ति आर्यभट्ट थे उन्होंने शून्य का आविष्कार कैसे हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें। आइए दोस्तों चलते हैं। अब मैं आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूँ कि भारत में, जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में शून्य पूरी तरह से किसके दौरान दोस्तों, 5वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ। जी हाँ दोस्तों, कितनी शताब्दी के दौरान विकसित हुआ था दोस्तों, ये 5वीं शताब्दी के दौरान। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है 5वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ था। 5वीं शताब्दी में ही भारत में शून्य की खोज हुई थी। इसके बाद में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि तीसरी या चौथी शताब्दी में क्या हुआ कि उसकी बक्साली पांडुलिपि एक भाषा है, उसमें पहली बार शून्य दिखाई दिया था। लेकिन इसमें शून्य तो दिखाई दिए, लेकिन इसमें कोई एक सिंबल नहीं मिला। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पांडुलिपि में कुछ ऐसे संकेत दिए थे ताकि उससे आप शून्य का यूज कर सकते थे, लेकिन इसमें पूरी तरह से ये जो शून्य का सिंबल है वो नहीं मिला। मैं आप लोगों को इसके बारे में आगे भी बताता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो बक्साली पांडुलिपि है, इसमें फ्रेंड्स कई ऐसे ग्रंथ है जिसमें सबसे पुराना जो हिस्सा है वो 224 से 383 ईस्वी का है। उससे नया हिस्सा है 680 से 779 ईस्वी का, और सबसे जो नया हिस्सा है वो 885 से 993 ईस्वी का। इस पांडुलिपि में सनोवर के पेड़ के 70 पत्ते और बिंदु के रूप में सैकड़ों शून्य को दिखाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो पांडुलिपि का शायद ही ग्रंथ है, शायद उससे शायद ही लिया गया होगा। इसके बाद में आप लोगों को और आगे बताता हूँ कि जैसे आज जो अपन लोग शून्य का यूज हर जगह करते हैं दोस्तों, उसका भी मतलब बहुत पहले यूज होता था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों प्राचीन सभ्यताओं को कुछ भी नहीं की अवधारणा पता थी, लेकिन उनके पास इसे दर्शाने के लिए कोई प्रतीक नहीं था। ये देखो दोस्तों, इसमें लिखा भी हुआ है। फिर क्या हुआ कि अपने भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत में ग्वालियर में 9वीं शताब्दी में एक मंदिर के शिलालेख में वर्णित शून्य को क्या किया गया, इसमें सबसे पुराने रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। तो ये दोस्तों लिखा भी हुआ है, जिससे आप लोगों को पता चलता है कि शून्य का आविष्कार कैसे हुआ था। एक फ्रेंड्स भारतीय वैज्ञानिक भी थे, उनका नाम था पिंगला। उन्होंने द्विधारी संख्या का इस्तेमाल किया था और सबसे पहले थे, और वही एक ऐसे पहले थे जिन्होंने जीरो के लिए संस्कृत शब्द शून्य का इस्तेमाल किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने जीरो के लिए संस्कृत शब्द शून्य का इस्तेमाल किया था। ये आपके जो आर्यभट्ट हैं दोस्तों, अब मैं इनके बारे में बताता हूँ कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कैसे की है। इसके बाद में आप लोगों को फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि जो हमारे आर्यभट्ट थे उन्होंने क्या किया फ्रेंड कि जो उन्होंने शून्य का आविष्कारक, उनको 476 ईस्वी में इनका जो जन्म तो हुआ था, लेकिन उस समय इनको शून्य का आविष्कारक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आर्यभट्ट ने एक नई अक्षरांक पद्धति को जन्म दिया था। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में भी उसी पद्धति में कार्य किया। आर्यभट्ट के लोग शून्य का जनक इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय 498 ईस्वी के गणित पाठ 2 में 1 से अरब तक की संख्या बताकर लिखा है, इसलिए उनको शून्य का जनक मानते हैं। लेकिन इससे पहले जो 200 से कम 500 ईस्वी तक तो वो एक व्यक्ति थे जिनको मैंने पहले ही बता दिया, उनका नाम था पिंगला। उन्होंने भी इसकी खोज की हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या है कि आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है, थोड़ा अच्छे से इनको बताकर किया है, और फिर इसका जो एक सिंबल भी आया था
तभी से इनको आर्यभट्ट ने इनको मतलब इसका जो जनक है वो इनको मानने लगे हैं। इसके बाद कई ऐसे मतलब वैज्ञानिक भी हुए हैं, मतलब कई ऐसे काफ़ी ऐसे आविष्कारक भी हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी इसको बताया है। जो अपने मैथ में जो आप लोग यूज करते हैं उसमें भी काफ़ी तरह से कैसे कैसे इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, मतलब इसका भाग करते हैं। और यदि अगर अपन जीरो का भाग अपन किसी भी संख्या में दें तो वो जीरो ही आता है, और जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही आता है। पहले संख्या क्या होता था कि मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि पहले कैसे ये लोग यूज करते थे जीरो का। ये देखो फ्रेंड, शून्य से पहले दुनिया भर में कई तरह की अंक प्रणालियां विकसित थी। शून्य का आविष्कार हो गया तब भी ये प्राचीन जो इसकी प्रणालियां थी जो पहले वाली थी दोस्तों, वो भी अपनी चल रही थी। कोई ऐसा स्थान था जहां 5 में ही काम किया जाता था, जैसे जो 5 अंक होते थे, तो कहीं पर जो 12 अंक प्रचलित थे, कहीं पर 24 अंक हुआ करते थे, तो कहीं पर 2 से ही काम चल जाता था। अब जैसे कि माया सभ्यता, इसमें अंकों का आधार 20 था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में 91, ज़्यादातर जगहों पर 1 से 9 तक गिनती को मान्यता मिलने लगी। तब अंकों की तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा। पहले लोग 9 के बाद 11 लिख देते थे या मान लेते थे, लेकिन शोधकर्ताओं उत्तर वैदिक काल में शून्य के आविष्कार के बाद गणित में एक क्रांति हो गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, अंकों के मामले में विश्व क्या है, भारत का ऋणी है। भारत ने अंकों के अलावा शून्य की खोज की। शून्य कहने को तो शून्य, परंतु शून्य का ही चमत्कार है। यह 1 से 10, 10 से हजारों, हजार से लाख, करोड़ कुछ भी बना सकता है। शून्य की विशेषता है कि इसे किसी संख्या में गुणा करो अथवा भाग दो, फल आपका शून्य ही रहेगा। शून्य की लंबाई, चौड़ाई या गहराई नहीं होती है। तो ये देखो दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मतलब पता होनी चाहिए कि जैसे शून्य का आविष्कार कैसे हो गया, शून्य के बारे में ये कैसे अपने जो भारत देश में आया, और कैसे मतलब काफ़ी लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है। ये सारी चीज़ें मतलब सभी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा, यदि अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों धन्यवाद।